आज की वीडियो और ब्लॉग मेरे नमन के साथ है। नमन शादी करेगा ना तो मेरे से काम नहीं कराएगा, अपनी बीवी से काम कराएगा। और जब वो मुझे डांटेगी तो उसको थप्पड़ मारेगा, बोल रहा है ऐसे। क्या करोगे? थप्पड़ मार मार के बाहर निकाल दूंगा। अब मुझे मारेगी हो तब बुढ़ी हो जाऊंगी मैं। बुढ़ी हो जाएगी? हाँ, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो कहेगी जाओ अपनी मम्मी को मारो तब। वैसे फिर भी थप्पड़ मारते रहूंगा। अब मैं वीडियो बना ले रही हूँ इसलिए कि ये याददाश्त रहेगी। बुढ़ी हो गई, इसकी शादी होके एक बहू लाएगा तो कहीं मुझे मारे, मार मार के घर से निकाल दे। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ इसका, कि इसको याद रहे इसने मुझे क्या कहा था। सही से बोलो। काम कौन करता है घर में जब शादी करके आता है तो? बीवी। और दीदी की शादी कर देंगे तो दीदी वहाँ काम करेगी कि नौकर रखेगी अपने घर में? नौकर। दीदी नौकर रखेगी। इसकी खुद बीवी बहू है, वही तो काम करती है, नौकर थोड़ा रखती है। बस टीवी देखे बस दीदी टीवी देखे। बड़ी होके भी उसकी आदत है। सबसे पहले मैंने देखी थी ना, जब आई थी टीवी लटका भी थी, सबसे पहले मैंने देखा, मैंने उसे ये आदत दिला दी थी। एक दिन यही आदत दिलाया अपनी दीदी को टीवी देखने की। एक दिन देख रहा था, जैसे ही वो स्कूल से आ गई, जल्दी आ गई। जैसे स्कूल से वो आई, तुरंत टीवी देखी। सो गाइस, ये तो बच्चों की बातें हैं। चलो आज थोड़ी सी गपशप हो जाए। अच्छा ये बताओ, 9 तारीख को नाग पंचमी है। आपके यहाँ नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है दोस्तों? मेरे यहाँ तो नाग पंचमी के दिन धान का लावा तावा पे या आगी जला के उसमें फोड़ा जाता है और दूध लावा चढ़ता है नाग देवता को। बखीर बनती है, मीठे गुड़ वाली खीर बनती है और दाल वाली पूड़ी बनती है, सब्जी बनती है। कोई सी भी कद्दू ज़्यादा बनता है, कद्दू की सब्ज़ी दाल पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। और दाल चावल भी बनता है, रोटी नहीं बनती है। कद्दू की सब्जी मुझे पता है, वो छोटे-छोटे येलो। इसको पसंद है, हम दोनों खाते हैं और कोई नहीं खाता। लग गई क्या भैया को? और दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, गुजिया बनती हैं, पुए बनते हैं और बहन बेटियां आती हैं। सावन है तो जितनी भी बहन बेटियां मायके आए रहती ना, वो गुड़िया बनाती हैं। वो गुड़िया बनाती हैं, फिर उस गुड़िया को ले जाके ना तालाब में डाल देती हैं। मतलब 4-5 बजे के टाइम पे तालाब पोखरा जो भी हो गांव का, वहाँ जहाँ पूजा पाठ का कुछ भी होता है, मटकोड़ उपकोड़ होता है, वो उस कपड़ा लगा के नदी में इसको पता नहीं कौन बता दिया, तो अभी देखा नहीं है कभी, मैं ही बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने खुद देखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, गुड़िया बनाते हैं और बना के उसमें फेंक देते हैं। वो गुड़िया को घर में नहीं रखते क्योंकि वो गुड़िया मरी हुई, मतलब लाश के सामान रहती है, लाश को घर में नहीं रखते और उसको फेंक देते हैं। भाई लोग बैर की डंडी का गोजी बनवाते हैं, उसी गोजी से उस गुड़िया को पीटते हैं। फिर बहनें वहाँ पर ना गुजिया खिलाती हैं भाइयों को, पुआ खिलाती हैं। और हमारे यहाँ तो मेला भी लगता है, बहुत भारी भयंकर मेला लगता है नागपंचमी के दिन। उसमें आपको गुड़ वाली जलेबी, मेला लगने वाला है। हाँ लग गया, हमारे यहाँ तो लग गया। यहाँ दिल्ली में चीनी वाली जलेबी, गुड़ वाली जलेबी, चाट, फुल्की, समोसा, कॉस्मेटिक, खिलौना, झूला सब रहता है उसमें। और बहुत अच्छे से वहाँ पे सब लोग बच्चे सारे जाते, खिलौने, खरगोश, भालू, खतरनाक वो भी होते हैं झूले। ऐसे ऐसे घूमता है, बहुत बड़ा होता है, चढ़ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। फिर वो हो गया हमारा नाग पंचमी का दिन ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है आएगी हरियाली, उससे पहले है हरियाली तीज। तीज के दिन हमारे यहाँ पे सारी जितनी भी बहन बेटियाँ वैसे सावन में आती हैं, कुछ सिंदारा तीज भी भेजा जाता है। कुछ बहन बेटियाँ जो आई रहती हैं वो गाँव घरों में झूला पड़ता है, नीम के डाल पे, बरगद का पेड़ हो, नहीं नीम पे, शीशम पे झूला पड़ता है, हेंगा का झूला पड़ता है। उसमें 5-7 बुआएँ सब बैठती हैं। मेरी तो 5-6 बुआ थी, वो सब बैठ के झूलती थी और वो लोग गाना गाती थी, कजरी। उस टाइम वो लोग कजरी गाती थी और खूब कोई इधर 2 बुआ खड़ी हो जाती थी, पेंग मारती थी। गांव के जितने भी बच्चे बड़े सब झूला झूलते हैं, बहुत झूला झूला जाता है। तीज है, कल है तीज, हरियाली तीज सावन की। व्रत भी रखते हैं लोग, तो मेरा भी कल व्रत रहेगा दोस्तों। और परसों फिर है, मतलब 8 तारीख को चौथ है, पंचमी 9 तारीख को नाग पंचमी। उसके बाद इंतज़ार रहता है राखी का। राखी है 18 या 19 तारीख को है। राखी बांध के बहनें फिर उसी दिन भद्रा से पहले अपने घर चली जाती हैं ससुराल। और जिसको रुकना होता है तो फिर पूरा भादव बिता के नवरात्रों के आसपास फिर वो बेटी को विदाई हो जाती है, नहीं तो बेटी रोक ली जाती है, दिवाली के बाद ही विदा होती है।
क्योंकि भादों में भद्रा के समय बेटियां अपने पीहर में नहीं रहनी चाहिए वैसे तो शादी के बाद, और वो कुछ कारण वारण से रह जाए तो रह जाए, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ मानता है भादों में बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी रहती हैं। और दूसरा उसके बाद आने वाली है ललही छठ। ललही छठ की तो बात ही निराली है। महुआ ढूंढा जाएगा, गली गली में महुआ ढूंढा जाएगा, भैंस का दूध, भैंस की दही, यही सब ढूंढ के रखेंगे। फसई चावल, करमिक साग, जो इसमें वो इस व्रत में वो चीज़ें खाते हैं जो खेत में ना हो, जोता बोया ना हो। तो महुआ जो है, महुआ और फसई चावल पानी में होता है, और कर्मिक साग भी पानी में होता है, अपने आप लता बढ़ती रहती है, उसको बोया नहीं जाता है। वो मतलब बीज मुझे तो लगता है लमेरा ही रहता है, उसका बीज नहीं होता। वही सब खा पी के पूजा करते हैं। पूनम भी एक तो दोस्तों मेरे सारे पूनम भी एक फेस्टिवल है, 3-4 त्योहार आने वाले हैं एकदम से, और मैं बिज़ी हो जाने वाली हूँ। और बताए महुआ का जो है ना, मैं तो नहीं पी पाती हूँ। महुआ को ना भैंस के दूध में डाल के उबाल के पहली बार जब मैंने व्रत किया था ना, पिया था, मैं तो मदहोश हो गई थी, एकदम सो गई थी। मुझे तो होश भी नहीं था। उसके बाद से मुझे पता लगा इसमें नशा होता है। एक तो हम पूरे टाइम खाली पेट रहते हैं, 12-1 बजे तक पूजा होती है, वो छठी माता। अब बस रुक तो जाओ। एक दिन मेरे पति दीदी का बर्थडे था, बर्थडे का टाइम उनका वेट कर रहे थे उस छोटा रूम में, नीचे जाके पूरा पेस्ट्री चाट ली। अपने बर्थडे में वैसा ही कर रही थी। हाँ, जूठा कर देती है केक। फिर उसके बाद दोस्तों ना, मैं उस टाइम से क्या करती हूँ ना, वैसे क्योंकि 12-1 बजे पूजा होती है, तिल छठी माता बनाई जाती हैं, मतलब ललई छठ वाली माता, कुश और महुआ गाड़ के पोखरा ओखरा बनाया जाता है घर में। तो सब पूछते पाछते बहुत समय हो जाता है। मेरी तो अभी कोर भी नहीं भरी हुई है। मेरा बाबू हुआ जब से, सास वास है नहीं कोई, तो कोर कौन भरे। देखते हैं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। मुझे दे दिया लाल, यही बहुत है। मम्मी के सबसे पहले एक बेटा था, वो बड़ा हो चुका था, फिर भी मर गया, फिर दीदी हुई, फिर बहुत दिन बाद मैं बच्चों, मेरा बाबू जो है बाल मतलब छठी माता ने दे दिया, तो इसलिए व्रत कर लेती हूँ। कोर भरे, माँ ने मेरी गोद भर दी, कोर भरे है कोई या ना भरे, छठी हमारे माता ने गांव मेरी में गोद भर सब दी। ऐसा ही है, सबका ऐसा ही हाथ है। हाँ ठीक है, सबका हाथ ऐसे ही होता है। सो दोस्तों, ललई छठ आने वाली है जो, और हम मानता है जो ललई छठ करता है जन्माष्टमी की पूजा नहीं करता। पर जब अगर छठी और सप्तमी अष्टमी एक ही मतलब 2 ही दिन के अंतराल में पड़ जाती है तब। पर इस बार तो नहीं है ऐसा, तो जन्माष्टमी भी मैं मनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कन्हैया भी यही है, मेरा छठी माता का प्रसाद भी यही है, मेरा जुतिया माता का भी प्रसाद यही है। ईश्वर ने सब प्रसाद है, क्यूटू सा मेरा। तो दोस्तों चलो मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ये बोलता रहेगा बीच बीच में। बाय। मेरा मुंह है ना यहाँ पे खराब हो गया है, वो खुद ही तो नोचता है बाबू। मैंने खुद